दोस्तों आज मैं इस वीडियो पे एक ऐसे मंदिर के बारे में आपको बताने वाला हूँ जिस मंदिर में जाके आप अगर स्नान करते हो ना तो आपके शरीर में अगर कोई भी अगर चर्म रोग अगर होता है तो वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कंकाली माता मंदिर के बारे में। ये जो मंदिर है 650 साल पुराना मंदिर है। कहा जाता है कि प्राचीन समय में जब तालाब की खुदाई की गई तो उस खुदाई के दौरान उस तालाब में नर कंकाल मिलने लगे, इसलिए उस मंदिर का नाम कंकाली मंदिर रखा गया है। और इस मंदिर की स्थापना माँ कंकाली जी के आदेश के अनुसार महंत कृपा गिरी जी ने इस मंदिर की स्थापना की। और दोस्तों ये मंदिर सन्यासियों का साधना का केंद्र रहा है। और दोस्तों लोगों का ये भी मान्यता है कि इस मंदिर में आके अगर कोई भी अगर स्नान करता है तो चर्म रोग, खुजली तथा बहुत सारे शरीर में जो भी बीमारी होता है ना, जो भी स्किन प्रॉब्लम होता है ना, वो यहाँ पे नहाने के बाद ना वो तुरंत ही ठीक हो जाता है। और इसी कारण श्रद्धालु जो देश विदेश से बहुत सारे लोग इस मंदिर में आते हैं और स्नान भी करते हैं। मंदिर के कुछ ही दूर में माँ कंकाली मठ है जो कि दशहरा में साल में एक बार ही खुलता है और वहीं पर नागा सन्यासी माँ उपासना करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हिंदू धर्म में माँ काली का पूजा कितना जोर शोर से की जाती है। पर दोस्तों क्या आप लोग जानते हैं कि माँ काली माँ का एक रहस्यमय मंदिर है जो कि साल में सिर्फ एक बार ही खुलता है। और आज मैं उसी मंदिर के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। और इस मंदिर में इतने रहस्य है कि आप इसको सुनने के बाद ना चकित हो जाएंगे। और इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। 650 साल ये पुराना कंकाली माता मंदिर जो कि छत्तीसगढ़ के रायपुर में स्थित है। और कहा जाता है कि 70 साल में सिर्फ 4 बार उस तालाब के अंदर जो शिवलिंग है उसका दर्शन हो पाया है। और दोस्तों इस मंदिर को एक भयानक कंकाल के ऊपर बनाया गया है और उसी पे एक माँ कंकाली जी का मंदिर स्थापना की गई है। और दोस्तों इस तालाब के बारे में ऐसा बताया जाता है कि इस तालाब के नीचे 30 फीट के नीचे शिवलिंग है। और दोस्तों ऐसा भी मान्यता है कि उसी तालाब में आके कोई भी अगर स्नान करता है तो उसके शरीर में अगर कोई भी रोग होता है, चर्म रोग जैसे कि खुजली हो गया तथा कोई भी अगर रोग होता है तो उसी तालाब में स्नान करने से वो सारी परेशानियां ठीक हो जाता है। और ऐसा बोला जाता है कि माँ कंकाली मंदिर नागा साधु के सपने में भी आई थी। 650 साल पहले इस मंदिर की स्थापना की बात की थी और उसके बाद नागा साधु ने एक मंदिर ठीक उसके सामने भव्य सरोवर बनाकर बीच में छोटा सा मंदिर बनाकर शिवलिंग जी का स्थापना की गई। शुरुआती दौर में नागा साधु और शिव जी के जो भक्त थे वो पूजा करने के लिए यहाँ आया करते थे। और एक दिन ऐसा चमत्कार हुआ कि धरती से पानी की धारा बहने लगी और सरोवर में पानी पूरी तरह से भर गया। और जो 30 फुट के नीचे जो शिव जी का जो मंदिर था यानी कि जो शिवलिंग था वो पानी में पूरी तरह से डूब गया। वहाँ के पुजारियों ने इस तालाब को खाली करने के लिए कई बार उन्होंने प्रयास किया था ताकि भक्तजन आके यहाँ पे पूजा कर सके। लेकिन दोस्तों कई कोशिश करने के बाद भी वो तालाब पानी से भरा हुआ था लेकिन वो खाली हो नहीं पा रहा। कई बार तालाब का जो पानी है उसको खाली करने के लिए प्रयास किया गया लेकिन कभी भी उस तालाब का पानी खाली हो नहीं पाया। और आखिरकार वहाँ के पुजारियों ने प्रभु का इच्छा समझ के उस मंदिर को ऐसे ही छोड़ दिया। और दोस्तों सदियों तक उस तालाब के अंदर जो शिवलिंग है ना वो पानी में पूरी तरह से डूब गया है और उस तालाब को कभी खाली नहीं कर पाए। और उसी कारण भक्तजन शिव जी का दर्शन कर नहीं पाते हैं। माँ कंकाली मंदिर के पुजारी जो कई वर्षों तक उनका पूजा करते हुए आते हैं तो उन्हीं के परिवार में आशीष वर्मा जी ने बताया है कि 650 साल पहले आजाद चौक में ब्राह्मणपुरा में नागा साधुओं ने डेरा डाला था और उसी नागा साधुओं ने वहाँ पे एक मठ की स्थापना की थी। और माना जाता है कि वो लोग माँ कंकाली जी के परम भक्त थे और माँ कंकाली महंत कपाल गिरी जी के सपने में भी आए थे और मंदिर की स्थापना के लिए उन्होंने आज्ञा दी थी। महंत कपाल गिरी जी को एक कन्या के रूप में वो साक्षात उनको दर्शन में दी थी। माँ कंकाली कपालगिरी जी के सामने एक कन्या के रूप में तो आई थी लेकिन वो माँ को पहचान नहीं पाई और उनका उपहास उड़ा तो उसी कारण वो कन्या एकदम से गायब हो गई। और महंत कपालगिरी जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर उन्होंने माँ कंकाली जी के मंदिर के साइड में ही अपनी समाधि ली। करीब 650 साल पहले इस मंदिर का स्थापना हुआ और मठ से माँ कंकाली मंदिर का नाम रखा गया। और दोस्तों लोगों का ये भी मान्यता है कि रायपुर में जितने भी तालाब है वो गर्मी के कारण वो सूख जाते हैं लेकिन माँ कंकाली जी का एकमात्र ऐसा तालाब है जो गर्मी के मौसम में भी पानी उसमें भरा हुआ दिखाई देता है। और ऐसा भी मान्यता है कि माँ कंकाली का जो तालाब है उसी में एक सुरंग भी है और इस सुरंग के रास्ते 2 से 3 किलोमीटर दूरी में महाराज तालाब और नारियल तालाब और बूढ़ा तालाब में पानी मिलता है। और ऐसा देखने को मिलता है कि माता कंकाली की मूर्ति के पास बहुत सारे पुराने अस्त्र शस्त्र भी वहाँ पे देखने को मिलता है। भक्तजन आते हैं यहाँ पे माथा टेकने के लिए, माँ कंकाली जी की पूजा करने के लिए और उसी के साथ साथ उस पुराने अस्त्र शस्त्र का भी पूजा किया जाता है।
लेकिन दोस्तों उस मंदिर में इतने सारे अस्त्र शस्त्र कहाँ से आया इसका कुछ पता नहीं चला और इतना अस्त्र शस्त्र थे कि पूरा एक तालाब बन गया था। दोस्तों मंदिर में जो पुराने अस्त्र शस्त्र जो मिलते हैं ना, इसके पीछे एक कहानी है। जब प्रभु श्री राम जी का और रावण का युद्ध हो रहा था, उसी बीच में युद्ध मैदान में एक देवी प्रकट हुई थी और वो देवी प्रभु श्री राम जी को अस्त्र शस्त्र देने में उनको सहायता की थी। और इसी मान्यता के कारण आज भी इस मंदिर में बहुत सारे अस्त्र शस्त्र यहाँ पे देखने को मिलता है। और दोस्तों ऐसा मान्यता है कि देश आजाद होने के बाद 1965 में इस तालाब की सफाई की गई थी और उसी दौरान आसपास के जितने भी मोहल्ले थे शिवलिंग का दर्शन उन्होंने किए थे। और उसके बाद 1975, 99 और 2013 में इस मंदिर में जो शिवलिंग है उसका दर्शन लोगों ने किए थे। और दोस्तों कहा जाता है कि 70 साल में सिर्फ 4 बार उस मंदिर में जो शिवलिंग है, उस तालाब के नीचे जो शिवलिंग है उसका दर्शन लोग किए हैं। और आज तक उस मंदिर का जो तालाब है वो पानी में पूरी तरह से भरा हुआ दिखाई देता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा और इसके बारे में आपका क्या राय है कमेंट पे जरूर बताओ। और अगर मेरे चैनल पे आप अगर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो में आपके लिए लेके आता रहता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो पे। जय जगन्नाथ।